सतनाम। धन वाहिगुरू साहिब जीओ। सिखो शब्द प्यारिओ, जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी। नानक सिमरत एक। मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी। मैं तुदे आगे अरदास। मैं होर थाऊं नहीं, जिस पे करूं बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सतनाम वाहिगुरू साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग गुजरी महला पहला। चौपदे घर पहला। तेरा नाम करी चननाठिया। जे मन उरसा होए। करनी कुंगू जेरले। घाटे अंतर पूजा होए। पूजा कीचै नाम ध्याइयै। बिन नामै पूज ना होए। पूजा कीचै नाम ध्याइयै। बिन नामै पूज ना होए। रहाऊ बाहर देव पखालीऐ। जे मन धोवै कोई। झूठ लहै जियो मांजिए। मोख पयाणा होए। पशु मिलै चंगियाइयां। खड़ खावें अमृत दे।
ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। सतगुरु की पावन गोद में जुड़ बैठ के आप सब मालिक जी की पावन बाणी का कीर्तन मेरे तो पहला गुरु करके रागी सिंघां दे पासों श्रवण कर रहे सी। आओ जिथे आप जी ने सतगुरां की पावन बाणी का कीर्तन श्रवण किया है उत्थे कुछ कुछ समय लई बाणी की विचार दे नाल जुड़न का यतन करिए तां जो जिस बाणी नूं असीं सुणदे हां पढ़दे हां उस बाणी राही गुरु साहब ने सानू की उपदेश दिता है ते इस बारे भी समझ ते सूझ प्राप्त हो सके। विचारां नूं रमण तो पहला आप जिन्हें शरीर गुरु गोद में जुड़ बैठे हो दर घर की मर्यादा नूं मुख रखदियां होइयां सतगुरां वल्लों बख्शी हुई फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पावन शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है गोजरी राग दे विच सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब महाराज की रचना तो उचारण किया होया सतगुर की पावन बाणी दे विच सुभाईमान है। अज दे इस पावन शब्द विच गुरु गरीब नवाज महाराज ने साडे नाल की विचार साझे कीते हन ये आप रल मिल के समझण का उद्यम यतन करना है। सब तो पहला मंगलाचरण है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। उस तो अगे राग गुजरी दे विच महला पहला भाव शरीर पहले का शब्द गुरु नानक साहब महाराज का 4 पदियां वाला ते घर पहले दे विच उचारण होया है। अज दे इस पावन शब्द विच गुरु नानक साहब महाराज ने पूजा करन दा ढंग दस्सिया है। उस अकाल पुरख वाहिगुरू की पूजा किवें कीती जाती है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सिद्धांतां दे मुताबिक पूजा किहनूं कहा जाता है समूचे शब्द विच गुरु गरीब नवाज महाराज ने इहनूं एक्सप्लेन किया है। जदों असीं अनमतां वल झाती मारदे हां ते हिंदू मत दे विच पत्थरां दी पूजा का बहुत रुझान है जिन्हों खुदा समझ के रब समझ के राम समझ के भगवान समझ के पूजया जाता है नमस्कार नमन किया जाता है। जदों धन गुरु नानक साहब महाराज पहली प्रचार फेरी के मौके जगन्नाथपुरी दे विच गए तो उत्थे पांडे पत्थर दे जगन्नाथ की पूजा कर रहे सी। जगन्नाथ का मतलब हुंदा जगत का मालक। एक बनाई हुई पत्थर की मूर्ति जिन्हों जगत का नाथ आख के संसार का मालक आख के पांडे उसकी पूजा करते सी। थाली दे विच
कुछ कु धूफ अगरबत्तियां सुगंधियां दीवे रख के एक खास विधि के नाल उस मूर्ति के दुआले को थाली घुमाई जाती सी, जिन्होंने आरती भी आख्या जाता है। पर जदों असीं सिख मत दे विच झाती मार के वेखते हैं, सतगुरु महाराज ने उत्थे भी उन्हां पांडियां नूं इस आरती तो वरजिया। जिहड़ा बोल असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच पढ़ते हैं, गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। गुरु गरीब नवाज महाराज ने उन्होंने एक गल आखी कि हे भाई, पत्थर की मूर्ति रब नहीं, ते जिस रब का स्नेहा मैं तुहानूं देना है वो एडा विशाल ते एडा वड्डा है, ਉਹਦੇ सामने तुहाडी ये थाली कोई अर्थ नहीं रखती। बल्कि जे तुसीं कुदरत वाल झात मार के वेखो, रब की आरती तो अपने आप हो रही है। एक निक्के जे थाल विच तुसीं 2 दीवे टका के, कुछ धूफां अगरबत्तियां चंदन केसर छिड़क के, ते उस थाली नूं एक पत्थर की मूर्ति के दुआले घुमा के दावा करदे जो असीं रब की आरती कर रहे हैं। पर जे तुसीं कुदरत दे विच वेखो, इस कायनात दे विच वेखो, ये आसमान जिहड़ा है एक थाल है, क्योंकि जिड्डा वड्डा रब है उसकी आरती भी तो ओडी वड्डी है। इहदे विच सूरज ते चंद्रमा जिहड़े ने वो निक्के निक्के दीवे हन। तेरी लाई हुई सुगंधी कुछ समय पिछों खत्म हो जाती है, पर जिन्नी बनस्पति है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ रुख हैं, ਜਿਹੜੇ फुल हैं, ये सुंदर सुगंधियां छड्ड रहे हैं। रब की आरती तो अपने आप हो रही है। पर खिमा करियो, शायद जगन्नाथपुरी दे विचों उन्हां कुछ को पांडियां नूं ये गल समझ भी लगी, वो गुरु नानक साहब के सिख भी बने। पर दुखांत यह है कि अज इहो विधान बिल्कुल साडे विच भी आ गया। अज भी कई ऐसियां संप्रदावां, कई ऐसे डेरे वेखे जाते हैं जिथे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच थालियां घुमाईयां जा रही ने। बिल्कुल जिहड़ी गल तो सतगुरु महाराज ने पांडियां नूं वरजिया, वो गल साडे ते भी टोनी है। जे गुरु बगानियां नूं नहीं माफ कर रहा, बगानियां दे सामने जाके सच बोल के उन्होंने खुदा दे नाल जोड़ रहा है, ते पत्थर की मूर्ति की पूजा करन तो वर्ज के एक पिरत तो उन्होंने हटा रहा है कि ये आरती रब की आरती नहीं। तो कभी सोच के वेखियो, असीं ते गुरु नानक साहब दे अपने आप नूं पुत्तर आखदे हां, ते जे कोई बिल्कुल वो काम गुरुद्वारियां दे विच मर्यादा दे नां ते करे कि ये ते आरती हो रही है, हाँ उदा कोई शब्द पढ़ लवे आरती का कोई गुनाह नहीं, शब्द पढ़ना कोई गुनाह नहीं। पर कमाल ते दुखांत इस गल दा है, ਜਿਹੜੇ लोग थालियां घुमा के आरती कर रहे हैं, ਜਿਹੜਾ शब्द पढ़िया जा रहा वो दीवे की थाली का खंडन कर रहा। ਜਿਹੜਾ शब्द पढ़िया जा रहा, ਜਿਹੜਾ नाल नाल बोलिया जा रहा, गगन मैं थाल, कमाल है। सीधी सिक्ख्या शब्द दे रहा कि भाई गगन एक थाल है, हुण हथ दे विच थाली फड़ी हुई है। ਜਿਹੜਾ शब्द नाल पढ़िया जा रहा, जिन्होंने आरती के शब्द आखे जा रहे हैं, वो शब्द तो इसे आरती का खंडन कर रहे हैं। पर कमाल है, शायद असी बाबे नूं आख दिता, बाबा तू सानू आरती तो किवें वर्ज लवेगा, असी थालियां भी घुमावांगे ते नाल नाल जिहड़े तेरे शब्द ने वो भी गावांगे। आपां हुण पूजा का एक विधान सी उन्हां दे विच, साडे विच ऐसा नहीं है। पहली गल, पूजा करनी किहदी है, उहदी पूजा कीती किवें जावे। महाराज ने कहा पूजो राम एक ही देवा, असी पूजना है एक अकाल पुरख वाहिगुरू नूं, उस राम नूं जिहड़ा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रमिया होया है। ਉਹਦਾ कोई खास टिकाणा नहीं, वो किसी पत्थर की मूर्ति दे विच नहीं हैगा। ते जदों रब पत्थर की मूर्ति विच नहीं है तो फिर पत्थर नूं पूजण का अर्थ की है। बाबा कबीर साहब ने बड़ा सुंदर बोल रखिया, जदों उन्होंने श्लोक पढ़ते हैं ना, वो अपने श्लोकां विच एक श्लोक दर्ज करते हैं। कहते ने कबीर पाहन परमेश्वर किया, संसार के लोगों ने पत्थर नूं रब समझिया है। पाहन पाहन कहते ने पत्थर नूं, कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजै सब संसार। ते इस
पत्थर नूं रब समझ के सारे इनू पूज रहे हैं। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजा सब संसार, इस प्रवासै जो रहे। जिहड़ा पत्थरां दे प्रवासे रहिंदा है, प्रवासे दा अर्थ है भरोसे। जिन्हां दी टेक पत्थरां दे उत्ते है, पत्थर दे भगवानां उत्ते है, पत्थर दे रब्बां उत्ते है, इस प्रवासै जोर है बूढ़े काली धार। वो लोग डुब जाते हैं ਜਿਹੜੇ लोग पत्थरां दी टेक लेंदे ने, पत्थरां दा आसरा लेंदे। किन्ने ऐसे होर बोल ने जिथे महाराज ने ऐसे रब्बां दा भी खंडन कर दिता, ऐसी पूजा का भी खंडन कर दिता। किन्ने बोल ऐसे मिलते हैं। अज का जिहड़ा पावन वाक है ना, इहदे विच भी गुरु नानक साहब महाराज ने कुछ इदां दी विचार साडे नाल साझी कीती है। गुरु गरीब नवाज महाराज कहण लगे पूजा करनी है, पर पूजा है कि पहला तो यह भी बाणी विचों समझना पवेगा ना। पूजा तो करनी, ये कोई शक नहीं। आम तौर पर असीं एक वाक भी पढ़ते हाँ, ये गल भी आखते हैं भी पूजा अकाल की परचा, शब्द का दीदार खालसे का। हुण जिहड़े अकाल की पूजा करनी है, उहदा ते रूप ना रेख ना रंग के त्रै गुण ते प्रभ भिन्न। जिहदी पूजा करनी उहदा ना कोई रूप, उहदा ना कोई रंग, ना उहदा कोई चक्कर चिन्ह। हुण मालक ने अज दे इस पावन शब्द विच पूजा का जिक्र किया है। ते बोल गुरु नानक साहब ने रहाओ वाली पंक्ति दे विच रखे, पूजा कीचै नाम ध्याईऐ। रब का सिमरन करना, उन्होंने याद करना, यही पूजा है। पूजा कीचै नाम ध्याईऐ। अकाल पुरख वाहिगुरू की पूजा की है? उहदे नाम नूं ध्याउणा, उहदे गुणां नूं ध्याउणा, उहदा सिमरन, उहदी बंदगी, इहो ही रब की पूजा है। हुण संसार बाहरी तौर पर पूजा करता है। कोई फुल चुकी जाता पत्थरां दे अगे, बाबा जी ने उहदा भी खंडन कर दिता। कहणगे पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। हुण एक पत्थर की खातर रब की इस कायनात के सुंदर फुल तोड़ दिते। एक निर्जिंद पत्थर की मूर्ति के अगे सुंदर फुल जिहड़े किसी नूं खुशबू दिंदे सी, वो तोड़ के धर दिते। असीं जी पूजा कर रहे हैं, अपने भी फुल लगे ने पर आर्टिफिशियल ने। पर जे कोई ये आखे भी रब की कुदरत दे विचों फुल तोड़ के रब की पूजा होंदी है, तो बाबा जी ने उसका खंडन किया। कहणगे पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन को पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। जेड़े पत्थर की खातर फुल तोड़ दिए मालण, इस गल का ख्याल कर, वो तो निर्जीव है, वो ते कोई जिंद नहीं। जिस पाहन को पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। भूली मालनी है हो, सतगुर जागता है देओ। मालण भुली हुई है, उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं, उस सच्चे सतगुर नूं समझदी नहीं। ते बाबा जी कह लगे मालण भुली जगत भुलाना। मालण भुली होवेगी जिहड़ी फुल तोड़ के कहती है मैं रब की पूजा कर लवांगी, पर मैं भुलिया नहीं, मैनू सब समझ है। मालण भुली जग भुलाना, हम भुलाने नाही। कह लगे असीं भुले थोड़ा। होर शब्द सुन लो भगत रामानंद जी का। वो कह लगे कि मैं ना एक दिन मेरे मन में भी ये चाओ पैदा हो गया कि सारा संसार किसी ना किसी तरीके नाल पूजा कर रहा, तो सानू भी पूजा दीयां विधियां दसियां जा रही भी इदां पूजा करिए। तो मेरे मन में भी ये उमंग उठी कि मैं भी जाके पूजा करके आवां। कहते जिद्दां संसार पूजा के विधि विधानों को अपनाउंदा, मैं भी अपना लिया। मैं भी एक थाली चुक ली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चंदन रख लिया, केसर रख लिया। तो भगत रामानंद का शब्द बड़ा कमाल का शब्द है। कहणगे एक दिवस मन भई उमंग। उमंग का अर्थ हुंदा एक चाव उठना। एक दिवस मन भई उमंग, एक दिन मेरे मन दे विच एक उमंग उठी।
ਜਦੋਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਘਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਘਸਾ ਲਿਆ। ਘਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ, ਪੂਜਣ ਚਾਲੀ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਲੀ, ਉਹ ਪੂਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੰਨਣਾਠੀਆ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਚੰਦਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਦੂਜੀ ਲੱਕੜ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਠੰਡਕ ਦਾ, ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੇਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਗਈ। ਚੰਦਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੇਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਤੋਂ, ਟਿੱਕੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਥਾਕਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਪੈਸੇ, 1 ਨਾਰੀਅਲ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾਉਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਦਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਤਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
तो मैं एक बेनती उदों भी की सी, मैं कहा भी रणजीत सिंह दे मत्थे ते चंदन का टिक्का लग जाए ना, ठीक है, भावें काम गुरमत अनुसारी नहीं, पर रणजीत सिंह का समा इदां दा सी जदों गुरबाणी के ज्ञान नाल बहुतांत विचों लोग टुटे भी होए सी, हैगा भी वो महाराजा सी। ते रणजीत सिंह दे मत्थे दे उत्ते किसी ने टिक्का लाया तो सानू चुभी ये गल। पर जदों साडे अपने प्रचारक, अपने भाई कीर्तनीय, रागी, ढाडी स्टेजां ते बह के गल क्यों कहिंदे ने भी गुरु साहब ने गद्दी वेले भाई लहणे ते टिक्का लाया, उदों की विचार है? फिर उन्होंने आप सुन लेंगे, हालांकि कोई दूजा करे ना, जिमें कोई बगाना करे, आप कहने जी सानू हिंदू मत नाल जोड़िया जा रहा। अच्छा, तुहाडा कोई अपना स्टेजां ते बह के ब्राह्मणिज्म दीयां साखियां सुना जावे, तुहानू इहो जिहा इतिहास सुना देवे जिहड़ा गुरमत तो उल्ट होवे, आपां उहनूं कबूल कर लैंदे आ। ते जे साडे वर्गे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विचों प्रमाण दे के भी गल करन तां भी कह दित्ता जांदा, लो जी ये ते नंदक ने हद हो गई। एक पासे रणजीत सिंह वारी रौला पा रहा, तो मैं बेनती ये की सी भी तुसीं अपना इतिहास, जिन्हों तुसीं इतिहास के ग्रंथ कहिंदे, वो खोल के वेख लो, उन्हां विच सारा कुछ लिखिया होया। ते सियाणा बंदा जिहड़ा है जदों इतिहास नूं पढ़दा, गुरमत की कसवट्टी ते ला के पढ़दा, गुरमत की कसवट्टी ते। खैर, सतगुरु गुरु गरीब नवाज महाराज ने बड़ी कीमती गल आखी। महाराज सतगुरु कहण लगे भी मेरे लिए तेरा नाम ही चंदन है। एक शब्द मैं बाणी विचों एक तुक रख के अगलेरी विचार दवांगा। गुरु रामदास साहब नूं भी टिक्का लगा, पर वो टिक्का चंदन का नहीं सी। इसदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच है, रामदास सोढ़ी तिलक दियो, गुर शब्द सच निशान दियो। रामदास सोढ़ी नूं गुरु ने तिलक दिता, काहदा? शब्द दा। रामदास सोढ़ी तिलक दियो, गुर शब्द सच निशान दियो, शब्द का। हुण ये गल बाणी आख रही है ते चंदन का टिक्का इतिहास आख रहा, फैसला तुहाडे हत्थ विच है, किहड़ी गल नूं मानता देनी। ये गल बाणी आख रही है, रामदास सोढ़ी तिलक दियो, गुर शब्द सच निशान दियो, इतिहास कहंदा नहीं चंदन का टिक्का लाया। हुण फैसला तुहाडे हत्थ विच। ते महाराज सतगुरु गुरु नानक साहब ने अज दे इस पावन शब्द विच गल आखी, कहण लगे निरंकार वाहिगुरू तेरी पूजा दे लई लोग चंदन चुक्की फिरदे ने, पर मेरे लिए तो तेरा नाम ही चंदन है, मेरे लिए तेरा नाम ही केसर है। असीं हर रोज पढ़ते, नाम तेरो केसरो ले छटकारे। तेरा नाम मेरे लिए केसर है, जिहदे मैं छट्टे मारदा अपनी मत दे उत्ते। तेरा नाम करी चननाठिया, नाम तेरा चंदन। एक हुंदा उरसा, उरसा कहंदे ने जिहते चंदन नूं घसाया जांदा, एक किस्म दा पत्थर, उत्ते चंदन नूं घसाया जांदा। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहण लगे निरंकार वाहिगुरू तेरा नाम चंदन ते मेरा मन उरसा। हुण इस नाम चंदन नूं मैं घसाउणा हां अपने मन दे उत्ते, मन दे उत्ते। तेरा नाम करी चननाठिया, जे मन उरसा होए करनी कुंगू जेर लै। मैं बाहरी पूजा नहीं करता भी कुंगू चुकी आना। कुंगू कहते हैं केसर नूं, कहते मेरा जिहड़ा किरदार है ना, मेरा जिहड़ा करैक्टर है, एक केसर वर्गा पवित्र है। आ पूजा हुण बंदा करैक्टर नहीं अपना केसर वर्गा पवित्र बनाउणा चाहुंदा, चंदन वर्गा मन नहीं बनाउणा चाहुंदा, पर थाली विच सारियां चीज़ां सजा के अर्पण करना चाहुंदा। करनी कुंगू जेर लै, करनी करनी कहते हैं करैक्टर नूं, किरदार नूं, आचार नूं, विहार नूं, यह है कुंगू। करनी कुंगू जेर लै, फिर बाहर पूजा करन दी लोड़ नहीं, बाहर थालियां घुमाउण दी लोड़ नहीं। ये पूजा होवेगी कित्थे भला? अंदर। नाम तेरा चंदन है, करनी करैक्टर मेरा कुंगू है। इन्हां दोवां चीज़ां नूं रला के फिर की होवेगा? करनी कुंगू जेर लै, काटे अंतर पूजा होए। फिर अंदर ही पूजा हुंदी, अंदर ही, फिर बाहर दे विखावे करन दी लोड़ नहीं। अगला बंद शब्द दा, बाहर देव पखालीए, लोग बाहरी
पत्थर दीयां मूर्तियां जिन्होंने देवते कह के उत्ते पानी नाल नहाउंदे फिरदे ने उन्होंने। हुण पुजारी की करदा, सवेरे जिवें एक दुकानदार नहीं हुंदा, सवेरे दुकान खोलण तो पहलां वट्टे धोंदा, उत्थे तकड़ी साफ करदा। हुण पुजारी दी दुकानदारी मंदिर च है, वो जिन्हों रब कहता उन्होंने सवेरे धोंदा, एक तरह साफ करदा, रब नूं साफ करदा, रब दे उत्ते जल सुੱਟਦਾ, पानी सुੱਟਦਾ, फिर उसकी आरती करदा 2 समय। बाहर देव पखालीए, बाबा कहन लगा बाहरले देवतियां दियां मूर्तियां दे उत्ते पानी सुੱਟਣ वालिया, जे मन धोवै कोए, मन नूं धो, मन दे उत्ते पानी सुੱਟ, मन दे उत्ते। बड़ा बुरा ही है, बड़ी ईर्खा ही इहदे विच, बड़ी नफरती, बड़ा भैड़ा मन ही तेरा। बाहर देव पखालीए, जे मन धोवै कोए, झूठ लहै जियो मांजिए, झूठ लाए दी मांज मांज के मन दी, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, इहदी मैल ला इहदी, ये झूठा ही। नहा ते तू पूरा लिश्क पुश्क जाना नहा के बाहरों से, यही झूठा। बाहरलियां मूर्तियां नूं ना धोदा। फिर हुण बंदा गुरुद्वारे आउंदा, चंगी गल है, तुसीं गुरुद्वारे की साफ सफाई करो, इत्थे आण के सेवा करो, कोई भांडे मांज रहा, कोई फर्शां साफ कर रहा, चंगी गल है, माड़ी गल नहीं, सेवा करनी। जदों आपां आउणे, जिथे रहना होवे, जिथे विचरना होवे, उत्थे साफ सफाई चाहिदी है। हुण जिथे बाहरी तौर पर कोई भांडे मांज रहा, कोई थल्लों फर्शां साफ कर रहा, कोई चादरां झाड़ रहा, मन की चादर भी झाड़ ला, ये तो लिबड़ी हुई। थोड़ा जिहा बाणी का ज्ञान लैके अंदर भी सुੱਟ ला। हुण ये नहीं प्राप्त करदा। बाहर देव पखालीए, जे मन धोवै कोए, झूठ लहै जियो मांजिए, मोख प्याणा होए। कहण लगे तां तैनूं मुक्ति मिल जाएगी जदों अंदर दी मैल लथेगी तेरी। अगला मंद जे मैल नहीं ना लाउंदा, सतगुरु ने वैसे ना पशुआं दीयां उदाहरणां एग्जाम्पलां दे के बाणी विच बंदे नूं समझाया तो बहुत वार, पर जिहड़े बंदे समझण दे लायक नहीं, जिहड़े गल नूं अमलां विच नहीं लैके आउंदे, ते बाबे ने उन्हां नूं इह भी आख्या भी तेरे नालों ते पशु चंगे, फिर तेरे नालों पशु चंगे। पशु मिलै चंगियाइयां, खड़ खावें अमृत दे, तेरे नालों पशु चंगे सुक्का खांदे ने ते अमृत वर्गा दुध दिंदे ने, अमृत वर्गा दुध। जिवें अमृत किसी को जीवन दिंदा, दुध भी किसी को जीवन दे रहा। पशु मिलै चंगियाइयां, खड़ खावें अमृत दे, नाम विहूणे आदमी, त्रिग जीवन कर्म करें। नाम तो सखने, गुरु दी विचार तो सखने, आदमियां दे कर्म त्रिग हन। त्रिग दा भाव है लाहणत योग, फिटकार योग कर्म ने। पशु मिलै चंगियाइयां, खड़ खावें अमृत दे, नाम विहूणे आदमी, त्रिग जीवन कर्म करें। अखीरला बंद सतगुरु ने रखिया, कहने लगे नेड़ा है दूर ना जाने। अकाल पुरख वाहिगुरू बहुत नेड़े है, उन्होंने दूर ना समझो। सतगुरु ने यह भी वाक दर्ज किया बाणी दे विच, बाबा कबीर साहब की रचना तो। ते बाबा कबीर साहब को किसी ने पूछा रब किन्ना क नेड़े है, वो कह लगे हाथ तो भी नेड़े। वैसे बंदे की जी बॉडी है ना, शरीर, ये तो सब तो नेड़े बॉडी का पार्ट बंदे का हाथ है। उसका रीजन है एक, क्योंकि हाथ जिथे मर्जी लग जाता, हाथ पैरों से भी लग जाता, मूँह से भी लग जाता, सिर से भी लग जाता, पर बॉडी का होर कोई पार्ट इदां दा नहीं। नक जिथे है उत्थे रहना, पैर जिथे हैं उत्थे रहना। इसलिए कोई आखे शरीर का किहड़ा हिस्सा जिहड़ा है वो सब तो नेड़े, वो बंदे का हाथ है, जिथे मर्जी लग जाता। ते बाबा कबीर साहब अपने बचन विच कहण लगे रब जिहड़ा है ना वो हाथ तो भी नेड़े आ।
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਰੱਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਭਾਈ। ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਬਲ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨਾਚ ਤਾਰ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।